किसी के लिए ये मौसम है, किसी के लिए कविता, किसी के लिए चाय और पकौड़ों की महफिल। लेकिन इसी बारिश में किसी की रोटी भी भीग रही है, छत टपक रही है, सड़कें पानी से भर गई हैं। फिर भी कुछ लोगों की सुबह कभी नहीं रुकती। वो रिक्शा वाला भीगे कपड़े में हाथ कांपते हाथों से हैंडल थामे, आंखें सड़क पर है, पर दिल घर में बैठा अपने बच्चों की भूख गिन रहा है। वो सोचता है आज कोई सवारी मिल जाएगी, क्योंकि अगर आज रिक्शा खाली रहा तो घर का चूल्हा भी खाली रहेगा। आज उसकी सबसे बड़ी चिंता बारिश नहीं, बल्कि बच्चों का वो मासूम सवाल है, पापा आज खाना मिलेगा ना। वो अखबार वाला सुबह के 5 बजे, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, वो भीगते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। वो चाहता है कि उसका शरीर भीग जाए, पर आपके घर तक पहुंचने वाली खबर नहीं, क्योंकि उसे मालूम है दुनिया समय पर जागे, इसलिए उसे अंधेरे और बारिश से लड़ना ही होगा। वो मजदूर है, उसके लिए बारिश छुट्टी नहीं बल्कि रोज़ी का इम्तिहान है। ईंट, गारा, सीमेंट और पानी सब एक हो जाते हैं। अगर वह काम पर नहीं जाएगा तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। उसकी जेब में बचत नहीं, सिर्फ उम्मीद होती है, और उम्मीद भी रोज़ कमानी पड़ती है। वो जूता पॉलिश करने वाला, बारिश में लोग अपने जूते बचाकर चलते हैं, लेकिन वह अपनी उम्मीद बचाकर खड़ा रहता है। उसे किसी के जूतों की चमक में अपने बच्चों की मुस्कान दिखाई देती है। वो ठेले वाली माँ है, बारिश में भीगती सब्जियाँ, गीली टाट, भीगे नोट और आंखों में एक ही चिंता, आज सब बिक जाए तो शाम को बच्चों के लिए दूध ले जाऊंगी। और हम सिर्फ 5 या 10 रुपए बचाने के लिए लंबी बहस करते हैं। हमें वो रकम छोटी लगती है, उसे वही रकम अपने बच्चों की दवा, स्कूल की कॉपी या रात की रोटी जैसी लगती है। हम खिड़की के पास बैठकर कहते हैं, वाह क्या मौसम है। लेकिन उसी समय किसी की ज़िंदगी बारिश से नहीं, भूख से भीग रही होती है। किसी का पेट खाली है, किसी की दवा रुक गई है, किसी बच्चे की फीस टल गई है, किसी माँ ने अपने हिस्से की रोटी फिर बच्चों के लिए छोड़ दी है। याद रखिए, किसी गरीब को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी गरीबी नहीं देती, बल्कि वह उदासीनता देती है, जब लोग उसकी मेहनत की कीमत कम कर देते हैं। कभी कभी हमारे लिए बचाए गए 10 रुपए किसी के घर से एक वक्त का भोजन छीन लेते हैं। बारिश कुछ घंटों में रुक जाएगी, धूप फिर निकल जाएगी, लेकिन जिनके जीवन में हर दिन संघर्ष की बारिश होती है, उनकी धूप हमारी दया, हमारी संवेदना और हमारे छोटे छोटे सहयोग से ही निकलती है। इसलिए अगली बार रिक्शे में बैठिए तो मुस्कुरा कर किराया दीजिए। सब्जी वाले से 2 रुपए कम करवाने के बजाय 2 रुपए अधिक दीजिए। अखबार वाले को एक बार धन्यवाद कह दीजिए। जूता पॉलिश करने वाले को सिर्फ ग्राहक नहीं, एक इंसान की तरह देखिए, क्योंकि रोटी केवल गेहूं से नहीं बनती, उसमें पसीने की खुशबू, आग, मेहनत की आग, आंसुओं का नमक और उन भीगे हुए हाथों की दुआ भी शामिल होती है, जो हर मौसम में हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए खुद तकलीफ़ सहते रहते हैं। और शायद इंसान होने का सबसे सुंदर अर्थ यही है, किसी की मजबूरी का लाभ ना उठाना, बल्कि जहाँ तक हो सके किसी की मेहनत का सम्मान करना और किसी की भीगती हुई रोटी को अपनी संवेदना की गर्माहट देना।